Morning, sir. Morning, morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. बोर्ड चमक जा रहा है ना रे? ठीक है, बोर्ड बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। हल्का चमक रहा है। हल्का चमक रहा है ना? अच्छा। सर लाइट वहाँ पड़ रहा है इसीलिए सर। हाँ, लाइट पड़ रहा है ना। काला बोर्ड तो क्या किए सर? क्या बोला? काला बोर्ड तो सर ओ अच्छा, वो काला नहीं था, ब्लू था। ब्लू ना कौन कलर था ना सर? हाँ, ब्लू गांव में था रे, हम दुमका गए हैं। ओ, हाँ, गांव में वो बोर्ड है। चलिए, तब आप लोगों का स्कूल झारखंड सरकार के मुताबिक 31 तारीख के बाद खुल जाएगा। सर 31 तारीख के बाद सर? हाँ, फिर बंद कर देगा सर? नहीं खुल नहीं बंद करेगा रे। तब दुमका जाना पड़ेगा सर। हाँ, बंद काहे करेगा? ठीक है सर, बंद नहीं करेगा तो। मान ले कोरोना हुआ तो आदमी मरा कहाँ है कि रहता है ना कि कोई डर कि भाई मर रहा है आदमी। केस बढ़ने का तो तुम्हारा गांव में भी चेक करेगा तो वहां भी निकल जाएगा 50-60। हाँ सर वो तो है। तब किसको देखो, तुम देख लो किसको सर्दी खांसी बुखार नहीं है, खाली पता करके हमको बताओ। यह सब तो को है होके सर। ठीक हो गया है। हाँ, होके ठीक हो गया है, या तो फिर उसको हुआ है। दो ही चीज मिलेगा। हमको छोड़ कर देगा सर। हाँ, आज जिसको नहीं हुआ है वो होगा, वेट करो 2-4 दिन। देखो, तो अब हम लोग जो है आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे एंटेमोफिली और एनिमोफिली पुष्प के, मतलब फिलस पुष्प के जो है उनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग जो है कीट परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प को पढ़ चुके थे। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जल परागित पुष्प को। सर आपका वीडियो नहीं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हम कल जल परागित पुष्पों का भी जो है हम उनके क्वेश्चंस का भी आंसर भेज दिए थे। और एक क्वेश्चन जिनका आंसर आपको खुद से लिखना था, वो क्वेश्चन था कीट परागित पुष्प और वायु परागित पुष्प में अंतर बताइए, है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी उन जो नोट्स हम कल आपको भेजे थे, शायद आप लोग सभी नोट कर लिए होंगे। क्या सही है? यस सर। कल जो नोट्स भेजे थे आप लोग सभी नोट कर लिए ना अपने कॉपी में? यस सर। दो का किए हैं सर। होगा किए है मतलब? वही सर जो जल, ये नहीं था सर वायु परागित और हाँ, तो उसमें कुछ जल परागित दिए थे और एक दिए थे कीट परागित और वायु परागित में अंतर। जी सर। नोट कर लिए थे ना? हाँ सर। चलिए, अब हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं
कि अब मेरे ख्याल से आप लोग धीरे धीरे अब दुमका आ जाइए जैसे जैसे हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन जो है आज देखिए क्या कहते हैं 25 तो हो ही गया, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं 1 या 2 तारीख से ऑफलाइन शुरू कर देंगे बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर क्या कहते हैं 27 तारीख से दुमका में सभी टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि कल बात हुई थी उन लोगों से, तो लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग 27 से शुरू करेंगे। बोले ठीक है कीजिए। फिर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि सरस्वती पूजा फिर 5 तारीख से है ना, तो 4 तारीख को हाँ फिर तो बच्चा खत्म सब फिर होने भाग के बाद जाएगा कीजिए वापस। तो क्लियर है। क्या बोले? होने के बाद कीजिए सर, तब क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर बच्चा भागेगा करेगा। हाँ, सरस्वती पूजा के बाद ही ठीक रहेगा, ताकि उससे पहले बच्चा सब पहुंचेगा। ऐसे भी तो अगर मान लेते पढ़ा लेते तो 4 तारीख के बाद तो छुट्टी ही रहेगा, क्योंकि 4, 5, 6, 7 उसके बाद फिर वो जो है 8 तक वो लोग मूर्ति विसर्जन करेंगे, उसके बाद वो लोग आएंगे उधर से, तो लग ही जाएगा। क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है हीरो साहब? हाँ सर हाँ बोलिए सर। ना। तो क्या विचार है सरस्वती पूजा के बाद कि 1 तारीख से? सरस्वती पूजा के बाद सरस्वती पूजा के बाद सर। हाँ, क्योंकि तो कब खत्म होगा सरस्वती पूजा? 6 को सर। अच्छा। 6 सात को को खत्म सर, नहीं होगा, झूठ बोल रहा है। 7 को सर, 7 को। 7, 8 सर, 10 सर, जैसे 10 को 8 को सर। देखो हम तुमको बताएं, सरस्वती पूजा तुम्हारा 5 को है, तो आप लोग 4 से बिजी हो जाएंगे, मतलब 3 को 4 को तो आपका मूर्ति आएगा, 3 से बजे सर। है ना? हाँ, 4 को आपका मूर्ति आएगा, 5 को और 5 को पूजा होगा, 6 को आप लोगों का विसर्जन होना चाहिए, लेकिन विसर्जन आप लोग करेंगे नहीं। तो एक रविवार है। 7 विसर्जन करेंगे, बहुत आदमी 8 विसर्जन करेगा, तो बच्चा सब घर से आएगा 9 तारीख को, तो 10 तारीख से हम पढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ऑफलाइन क्लास 10 तारीख से होगा। सुन पा रहे हैं आप सभी? हाँ यस सर। जी सर। सर। जी सर। चलिए देखिए, हमने अब तक जो जितने भी चीज पढ़ाए हैं, हमको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा, तो इसलिए हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमको फिर से ये रिपीट करना होगा, क्योंकि ये 12 का है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर वहां हमको दिक्कत कर देगा, और हम नहीं चाहते कि मेरे स्टूडेंट का नंबर कम आए, हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चा का अच्छा रिजल्ट हो। समझ रहे हैं? तो इसलिए इन चीजों को ज्यादा हम लेकर फास्ट लेकर नहीं चल रहे, ये हम आपको बता दें। बहुत बच्चा तो आपने खुद समझ लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम बता देते हैं आप लोगों को, आपको पता नहीं चलता है कि हम धीरे चल रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन धीरे चल रहे हैं जरूरी है, क्योंकि फिर ओनली आपका बहुत कम बच्चा 25 बच्चा 24 बच्चा क्लास करता है ना, तो इसमें समझ में आता है ना कि बच्चा क्लास नहीं कर पा रहे। चलिए कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे हाँ, हाँ, जल जल के द्वारा परागित पुष्पों के अनुकूलन को। चलिए अब आप लोग अपने अपने माइक बंद कर लीजिए, ठीक है? पिंटू कुमार, पिंटू अब माइक बंद कर लो बाबू। चलिए देखिए, हम लोग जो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो बात करेंगे वो जल परागित पुष्पों के अनुकूलन को लेकर, ठीक है? मेरे ख्याल से अगर आप लोग नोट किए हैं तो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं। कहता है कि जल के द्वारा जो परागित पुष्प होता है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट बोले क्या कि जल के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं वो जल में डूबी हुई अवस्था में रहते हैं, मतलब जल के अंदर रहेगा। दूसरा पॉइंट, पुष्प जो होते हैं वो मतलब पौधा जो होगा, पुष्प जो होगा, तो पुष्प में डंडी लगा हुआ, मतलब डंठल युक्त होगा, मतलब इसमें जो पुष्प जो हुआ वो क्या होगा, डंठल युक्त होगा। ध्यान दीजिएगा।
देखिए आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, दो पुष्प का पौधा है जो कि क्या है, पानी में डूबा हुआ अवस्था में है, और इसमें देखिए पतला पतला जो स्टॉक लगा हुआ है, मतलब डंठल इसमें है ना, जो ऐसे घुमा घुमा स्प्रिंग की तरह रहता है ना, वही बोले। तो ऐसे जो पौधे होते हैं वो होता है डंठल युक्त। क्या होता है वो डंठल युक्त होते हैं। डंठल युक्त मतलब उसमें डंठल मतलब डंठी मिलेगा, उसी को स्टॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला पॉइंट में बोल रहे हैं क्या, कि ऐसे पौधे में सुगंध नहीं पाई जाती है। ऐसे पौधे में सुगंध नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट, ऐसे पौधे में मकर ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट, ऐसे पौधे में परागकण की संख्या जो होता है वो काफी अधिक होती है। साथ ही साथ क्या होता है, परागकण जल में न भीगने वाली होती है। तो पानी में जो है परागकण क्या होगा, नहीं भीगेगा, क्योंकि वो पानी के अंदर, अगर वो पानी में भीग जाता है तो सड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो वो जल में ना भीगने वाली रहती है। ठीक है, हाँ परागकण क्या होता है, हल्की होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो परागकण है यहाँ पर, ये पुष्पों से अगर ऊपर आता है, यहाँ पर आएगा और फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर गिरेगा। तो कैसे पहुंचेगा वहां पर, तो हवा के माध्यम से क्या होगा, हवा के माध्यम से पानी इधर उधर होता है तालाब में, तो इधर उधर होता है, तो वो पुष्प के आसपास पहुंचेगा और वहां पर जाके वो अचानक, मतलब इसको कहा नहीं जा सकता कि वहां पहुंच ही जाएगा, ये बस एक संयोग है। ये जो है बस एक संयोग है, जिनसे क्या होगा, वहां पर आराम से पहुंच जाएगा और फिर जाके इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होगी। ठीक है, तो हम आपको बताए कि जल के द्वारा जो परागित जो पुष्प होते हैं उसमें परागकण की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसे जो पुष्प होते हैं उसमें मादा पुष्प की संख्या अधिक होती है। ठीक है, उसमें मादा पुष्प की संख्या क्या होता है, अधिक। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले आपको क्या, सबसे पहला पॉइंट में कि जल के द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं, जल के द्वारा जो परागित जो पुष्प होते हैं उसके अनुकूलन इस प्रकार है। नंबर 1 बोले क्या कि ऐसे पुष्प जो होते हैं वो, ऐसे पुष्प जो है, एक सबसे पहले पौधा ही छोटा होता है तो पुष्प ही छोटा ही रहेगा ना, तो बोले ऐसे पौधे के पुष्प जल में डूबी हुई अवस्था में रहती है। दूसरा पॉइंट, ऐसे पौधे डंठल युक्त होते हैं, मतलब पुष्प में डंठी लगा हुआ है, वही बोले आपको कि ऐसे पौधे जो होते हैं वो क्या होता है, डंठल युक्त। अगला पॉइंट बोले कि पुष्प काफी छोटी छोटी, क्योंकि उसका पौधा ही छोटा होता है तो पुष्प भी तो छोटा रहेगा ना, बोले कि पुष्प काफी छोटी होती है। अगला पॉइंट बोले नर पुष्प की अपेक्षा मादा पुष्पों की संख्या काफी अधिक होती है। नर पुष्प की अपेक्षा मादा पुष्पों की संख्या काफी अधिक। अगला पॉइंट बोले कि पुष्प में सुगंध नहीं पाई जाती, मतलब पुष्प में सेंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बोले पुष्प में नेक्टर ग्लैंड मतलब मकर ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट बोले पुष्प जो होता है वो रंगहीन होते हैं, मतलब पुष्प जो रहेंगे उसमें, तो उसमें ऐसा नहीं कि कलर होना रहेगा पानी के अंदर, नहीं, रंगहीन रहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट बोले कि ये जो पुष्प होते हैं इसमें जो परागकण होगा वो हल्की होती है और जल में वो न भीगने वाली होती है। पुष्प भी जो होता है वो जल में न भीगने वाली होती है, पुष्प भी जल में न भीगने वाली होती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसके ऊपर जो है वैक्स का लेयर मतलब मोम का लेयर रहता है जिसकी वजह से वो नहीं भीगता है। चलिए, तो और आखिरी पॉइंट बता दें कि जल के द्वारा परागित पुष्पों का जो उदाहरण है वो इस प्रकार है। कौन कौन है, तो हाइड्रीला है, ब्लेसनेरिया है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, एग्जाम में खूब पूछा है इसको। हाँ, पूछा जाता है कि ब्लेसनेरिया में किसके द्वारा परागन होती है, हाइड्रीला में किसके द्वारा परागन होती है। तो आपको बता दें, ब्लेसनेरिया हो, हाइड्रीला हो, इसमें जो परागन की क्रिया होती है वो होता है जल के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग करके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। चलिए, तो आप लोगों को जो आपको भी बताए जल परागित पुष्पों के विशेषता या अनुकूल है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तो आप लोग बोल सकते हैं। नो सर, नहीं दिक्कत है। और किसी को, पंथी कुछ बोल नहीं रही हो रे, बोलो, कोई दिक्कत है, स्टेला कोई दिक्कत है? जी नहीं सर। ठीक है, अमान कोई दिक्कत रे? नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है। मंटू
लुखी, नहीं सर। अभिनव, आकाश, सलोनी, सुब्रत। चलिए, तो आपको हम ये पढ़ा भी दिए और ये कल के नोट्स में आपको भेज भी दिए थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भेज दिया, आप वहां से नोट कर लेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे आज के क्लास में यहाँ पर, वो आप लोगों को बता देते हैं। अब इसके आगे हम लोगों को ये पढ़ना होता है कि वायु परागित और कीट परागित, मतलब कीट परागित और वायु परागित पुष्प में अंतर, क्या आप लोग दोनों में अंतर कर सकते हैं या हमको बोलना होगा? एकदम कर सकते सर, एकदम कर सकते सर। और लोगों को कोई दिक्कत है तो हम एक बार बोल देते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, सवाल है कीट परागित पुष्प और वायु परागित पुष्प में अंतर बताइए। देखिए, हम आपको बता दें, आपके बोर्ड में इसको पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, हाँ, लेकिन पूछा जा सकता है। हम बोले आपको क्या कि ये जो पढ़ाते हैं ये जरूरी है, हाँ, क्योंकि ये चीज आपको बहुत कम जगह मिलेगा, आपको इस तरह का अंतर करके पढ़ाया हुआ है ना, क्योंकि बहुत कम पढ़ाते हैं इनको। और क्या कहते हैं, पॉलिनेशन का एक्सप्लेन जो है जिस तरह आपको करके दिए, बहुत कम इनको मिलता है पढ़ने के लिए, बात समझे? तो हम आपको यहाँ पर जो बात कर रहे हैं जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, फिर आप वहां पर आराम से लिख पाइएगा। अब पहले से यदि वाकिफ रहेंगे प्रश्नों से तो आप उनको आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर उनको आप कभी देखे नहीं है, जान नहीं रहे हैं, तो फिर आपका छूट जाएगा। देखिए, हम आपको पहले भी बोले और आज भी बोल देते हैं, एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम आपको बता दें कि हम जितना आपको पढ़ा देंगे, जितना आपको बता देंगे, जितना आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे, आप उनको क्लियर करके चले जाइएगा। हम आपको बता रहे हैं कि मेरे दिए हुए और पढ़ाए हुए से क्वेश्चन वहां पर समझे? हम आप लोगों को क्या कहते हैं, जैसे ही ऑफलाइन होगा ऐसे भी पेपर बनना चालू हो चुका है, फिर आपको हम देंगे, फिर क्या क्या हमारी जो फीचर है वो हमारे क्लास की वो सारा चीजें आपको मिलेगा, समझे? देखिए, हम लोग उतना करते हैं, उतना हम आप लोगों के लिए कर देते हैं कि एग्जाम में जो बच्चा वो देखेगा वहां पर एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन आया है, सर बोला भी था कि आएगा मतलब भाई तो लिखाया था, लेकिन हमने उसको ठीक से पढ़े नहीं और वो हम अभी लिख नहीं पा रहे हैं। इस तरह हल होगा, क्योंकि वहां पर जितना दिए रहेंगे वो क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं रहता है। आज तक रिकॉर्ड है बाबू, इसलिए साफ साफ आपको बता दिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वहां पर आंसर इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपकी गलती होंगी। हम तो आपको पूरा क्लियर कर देंगे, यहाँ तक कि हम उस पर तो ये सारा चीज लिखा देंगे, उसके बाद भी आपका होगा, बात समझे? हाँ, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट रहते हैं वो लिखते हैं, नंबर लाते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से आप भी उतना ही मेहनत कीजिए, क्योंकि अब ये कोरोना जो था वो बेचारा डगमगा गया है, उसका कुछ नहीं है, एग्जाम आपका होना तय है, इसलिए आप लोग लग जाइए, नहीं तो फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी कि आपका 10th तो बहुत नंबर मार्क्स ले आया है लेकिन 11th में फेल हो गए, पता चला 12th में भी आप नहीं पहुंच पाए, इसलिए मेहनत आपका चालू रहना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग जो बात करेंगे, तो हम बोले आपको क्या कि कीट परागित पुष्प और जल परागित पुष्प में अंतर, तो क्या बोलेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। बोले कीट परागित पुष्प और जल परागित पुष्प में अंतर इस प्रकार है। बोले कीट परागित पुष्प और जल परागित पुष्प में अंतर इस प्रकार है। आप अपने कॉपी को दो बराबर भागों में बांटेंगे, एक तरफ में कीट परागित पुष्प, एक तरफ में वायु परागित पुष्प लिखेंगे। पहला पॉइंट, कीट परागित पुष्प का पहला पॉइंट, कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, आकार में सामान्यतः क्या होते हैं, बड़े। वायु परागित पुष्प, क्या बोले, फिर से बोलिए सर। हम बोले क्या कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो सामान्यतः बड़ी होती है, वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो सामान्यतः छोटी होती है। सुन पा रहे हैं, मेरा आवाज क्लियर है? हाँ सर।
चलिए ठीक है। हम बोले आपको क्या पहला पॉइंट में कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो आकार में सामान्यतः बड़ी होती है और वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो आकार में सामान्यतः छोटी होती है। अगला पॉइंट, कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होते हैं, मतलब उसमें कलर होते हैं रंगीन, ठीक है। लेकिन वायु परागित पुष्प जो होता है वो रंगहीन होती है, मतलब कलरलेस होता है। कीट परागित पुष्प कलर्ड होता है, कलर्ड मतलब रंगीन, हरका फिरका उजरका नीलका करका इस सब कलर का होगा। लेकिन ये जो वायु परागित पुष्प है वो वायु परागित पुष्प जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन, उसमें रंग जो है नहीं, वो कलर मटियन कलर का होगा, रंगहीन है वो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, बोले कीट परागित जो पुष्प होते हैं उसमें मकर ग्रंथि पाई जाती है, नेक्टर ग्लैंड उसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें तो कीट परागित पुष्प में, ठीक है। लेकिन वायु परागित पुष्प में मकर ग्रंथि नहीं पाई जाती है, वायु परागित पुष्प में मकर ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट, बोले क्या कि कीट परागित जो पुष्प होते हैं उसमें सेंट पाई जाती है, सेंट मतलब सुगंध। हम बोले कीट परागित जो पुष्प होते हैं उसमें सुगंध पाई जाती है, लेकिन इधर वायु परागित पुष्प में सुगंध नहीं पाई जाती, वायु परागित पुष्प में सुगंध नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट बोले कि जो कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो चमकदार होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बोले कि कीट परागित जो पुष्प है इसके एग्जाम्पल में, इसका उदाहरण में कौन कौन आते हैं, तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं इसका उदाहरण है क्या क्या, गुलाब, धतूरा, रात की रानी, जास्मीन, बात समझे। तो ये सब जो है वो किसके अंदर आता है, तो वो आता है कीट परागित पुष्प। अब वायु परागित पुष्प में कौन कौन आएंगे, तो वायु परागित पुष्प में आता है मक्का, धान, घास, बांस, बात समझे, गन्ना, ये सब आते हैं। हम बोले आपको क्या, कीट परागित जो पुष्प जिसमें कीट के द्वारा परागण होता है, तो आपको बोले कीट के द्वारा परागण किसमें होगा, गुलाब में होगा, सूर्यमुखी में होगा, धतूरा में होगा, रात की रानी में, जासमीन में, बात समझ रहे हैं, हरसिंगार में होगा। लेकिन वायु परागित पुष्प किसमें होगा, तो मकई के पौधा में होगा, गन्ना के पौधा में होगा, धान में, घास में, बांस में, ये सब में जो परागण होगा वो किसके द्वारा होगा, तो वो परागण होगा किसके द्वारा, तो वायु के द्वारा। चलिए आपको एग्जांपल बता दिए, और भी इसमें है वो हम आपको बता दें। कीट परागित जो पुष्प होते हैं वो पंख युक्त नहीं होते हैं, लेकिन वायु परागित पुष्प पंख युक्त होती है। पंख युक्त मतलब पंख, इसके अंदर में पंख जैसी संरचना मिलेगा परागकण में, जो आराम से वायु के संपर्क में आके और वायु में आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से वो जा सकते हैं, मतलब दूसरी जगह गिर सकता है, उसी को बोले कि कीट परागित पुष्प में पंख नहीं पाए जाते, लेकिन वायु परागित पुष्प में पंख पाई जाती है। चलिए तो आपको यहाँ पर ये सारे जो है आपको हम यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिए, और ये अंतर का है जो कि हम आपको भेज भी दिए नोट में, फिर आप वहां से नोट कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई नहीं, नहीं सर। हाँ तो हाँ, अब आपको आप लोगों को बता रहे हैं कि सर तुम क्लास कर रहा है कि मैसेज टाइपिंग कर रहे हैं, क्लास कर रहे थे। तो क्लास में क्या क्या इसमें तुम अथी कर रहा है, ये कौन है, शकवालन मुश्ताक, देखेगा रे तुम मुश्ताक, ये तुम्ही दोनों का खाली मैसेज दिख रहा है, इसक तुम देखेगा रे, छोटा कहेगा, इसलिए क्लास करो, ठीक है। चलो देखिए जी आप लोगों को हम अब बता दिए कि इसमें दो अंतर है, वो भी कर दिए। अब यहाँ पर जो जरूरी सवाल है वो, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे क्लास में, क्या पढ़े थे, तो हम लोग क्लास में पढ़े थे स्वपरागन के जो है इंपॉर्टेंस पढ़े थे हम लोग, मतलब उसका महत्व पढ़े थे। तो मेरे ख्याल से स्वपरागन के महत्व आप लोगों को याद होगा क्या, हाँ सर। जी सर।
बिना कॉपी देखे आप लोग पेज उल्टा रहे हैं, हमको साउंड आ रहा है। नहीं सर, मत नहीं सर। उल्टाइए। हाँ, तो कोई बच्चा हमको बताओ जरा, तो बोलो इसाक, स्वपरागन के लाभ बताओ। क्या सर? स्वपरागन के लाभ। कम होती है सर, पहला ये कि हाँ परागकण की बर्बादी है, और दूसरा इसमें परागकण की, और ये सरल विधि है सर। सरल विधि है। चलिए ठीक है। और कोई इसका हानि? कोई लड़का? उर्मिला, स्वपरागन का हानि बताओ बाबू। सर इसका बीज छोटा छोटा होगा, मतलब फल, हाँ, और ये बड़ा नहीं हो पाएगा सर। अरे एक पूरा बोलो ना, बड़ा नहीं पाया, ऐसे बोलेगा, ऐसे पढ़ा था। सर इस पौधे में बीमारी सहने की क्षमता बहुत कम अच्छा होती रुको है। रुको 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 ईसाक रुको, सब तुम ही बोल देगा क्या स्वीटी? ये अब कुछ ये लोग अब सब माइक अपना ऑफ पे रखे, ऑन नहीं करेंगे ये लोग अब। सुजय, बोलो रे। विवेक, चलो अब याद याद इससे बोलो बोलो। देखो, आप बताए हम आपको, रूम में आप लोगों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, घर में रहते हुए भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, जबकि खाना बनाने का टेंशन नहीं है ना? क्या कहते हैं, इसके बावजूद क्या है, एकदम आराम से केवल पढ़िए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल चलाने के साथ साथ क्रिकेट खेल के टाइम पास, है ना? देखिए गलत बात है, ये सब ध्यान में रखिए, सब चीज जो बता रहे हैं आपको। हम आपको एक बार फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको पर परागन के इंपॉर्टेंस को समझ में क्लियर आएगा। हम आपको बताए थे स्वपरागन के लाभ और हानि के बारे में, मतलब स्वपरागन के महत्व के बारे में। तो स्वपरागन के जो महत्व है, वो महत्व में आपको पहले एडवांटेज, मतलब आपको प्रॉफिट, मतलब लाभ को समझना है। तो लाभ में आपको बताए थे कि स्वपरागन जो है यह परागन की आसान विधि है। दूसरा, स्वपरागन जो है, इसमें परागन के लिए निश्चितता बनी हुई रहती है। अगला, स्वपरागन में परागकण की बर्बादी काफी कम होती है ना? इसमें परागकण की बर्बादी क्या होता है, काफी कम। अगला, ये परागन की ऐसी विधि है जिसमें काफी कम समय लगते हैं ना, कम समय इसमें लगते हैं। चलिए, तो आपको हम इसमें आपको लाभ बता दिए थे कि यह परागन की आसान विधि है, इसमें परागकण की बर्बादी काफी कम होती है, इसमें परागन के लिए निश्चितता बनी हुई रहती है। चलिए, ये सब बात हम आपको इसके लाभ में बताए थे। अब इसके लॉस में आपको बताए थे, स्वपरागन के लॉस में, कि स्वपरागन के द्वारा जो उत्पन्न बीज होते हैं, उसमें अंकुरन की क्षमता काफी कम होती है। मतलब ये बीज अगर हम लोग बोएंगे तो अंकुरन जो है 100 बीजों में से 40-50 बीज में आएंगे, बाकी में आएगा ही नहीं। तो मतलब इसमें अंकुरन की क्षमता क्या होता है, काफी कम, समझे? अगला पॉइंट बोले, ये ऐसे जो इसके द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, तो वो आकार में छोटे होते हैं। अगला बोले, ऐसे पौधे जो है वह वातावरण के सभी तापमान को सहने की क्षमता नहीं रखती है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो पौधा मर जाएगा, टेम्परेचर पूरा कम हो जाएगा तो भी पौधा मर जाएगा। मतलब इसमें वातावरण का तापमान सहने की क्षमता नहीं रहती है, मतलब नहीं होती है। अगला बोले, क्या स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, तो उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी कम होती है, मतलब तरह तरह की बीमारियां होती रहेगी, तो बार बार इस पे दवाई छिड़काव करते रहिए। तो बोले आपको क्या, कि स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीमारी सहने की क्षमता काफी कम। अगला पॉइंट बताए थे आपको कि स्वपरागन के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं, उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता भी काफी कम होती है। ठीक है, चलिए
आपको हम इसका लाभ और हानि दोनों बता दिए। ठीक इसी का अपोजिट मतलब उल्टा हम लोगों को जो जानना है वो जानना है पर परागण के लाभ और हानि के बारे में। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हानि का उल्टा उसका लाभ और उसका लाभ जो था इनका हानि, उल्टा। ठीक है, चलिए आप इनको समझते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में भी जो हम लोग बात करेंगे वो बात क्या करेंगे, तो पर परागण के इंपॉर्टेंस के बारे में, पर परागण के महत्व के बारे में। तो पर परागण के क्या क्या महत्व उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपको हम बता दें कि जो पर परागण है, पर परागण की जो महत्व वो इस प्रकार है, आप ध्यान दीजिए, इसको सुनिए पहले। तो पर परागण का जो महत्व है हम सबसे पहले लाभ को पढ़ेंगे, उसके बाद हानि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लाभ में आपको बता, पर परागण के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उसमें अंकुरन की क्षमता काफी अधिक होती है। मतलब 100 में 100 बीज अगर बोएंगे तो 100 में 100 बीजों में से पौधा आएंगे, समझे। हम आपको बोले उनमें से एक आध दो छोड़ दीजिए, 100 बीजों में से एक आध दो, उसका मैंने नहीं, वही बोले आपको इसमें अंकुरन की क्षमता काफी अधिक, मतलब हल्का सा भी नमी मिल गया, जरा सा भी, फिर भी उससे पौधा निकल जाएगा बीज से। ठीक है, तो बोले हम आपको क्या कि पर परागण के द्वारा उत्पन्न बीज में अंकुरन की क्षमता काफी अधिक होती है। अगला, पर परागण के द्वारा उत्पन्न पौधे आकार में लंबे एवं मजबूत होते हैं। ठीक है, आकार में लंबे चौड़े होंगे। अगला पॉइंट बोले आपको कि पर परागण के द्वारा जो उत्पन्न जो पौधे होते हैं यह वातावरण के सभी तापमान को सहने की क्षमता रखती है, मतलब गर्मी रहे ठंडी रहे बर्दाश्त कर लेगा। अगला कहता है पर परागण के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता काफी अधिक होती है, मतलब वो बीमार नहीं पड़ेंगे, दवाई ज्यादा छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो नहीं के बराबर। हम बोले क्या, ऐसे पौधे जो मतलब पर परागण के द्वारा उत्पन्न जो पौधे होते हैं उसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता काफी अधिक होती है। ठीक है, चलिए तो हम आपको इसके जो लाभ थे वो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब इसका हानि क्या है इसका, तो हानि ये है, यह परागण की कठिन विधि है, इतना आसान है नहीं। दूसरा, इसमें परागकण का जो बर्बादी होता है वो अधिक होता है, स्वपरागण की तुलना में अधिक होता है। इसमें परागकण की बर्बादी काफी अधिक होती है। अगला, इसमें परागण के लिए निश्चितता बनी हुई नहीं रहती है, इसमें परागण की जो निश्चितता है वो बनी हुई नहीं रहती है। चलिए, तो पर परागण का जो लाभ है वो भी बताया आपको, इसकी जो हानि वो भी हम बताए आपको। ठीक है, चलिए तो हम आपको ये चीज आपको कल लिखा देंगे और फिर आगे चलकर स्वपरागण और परपरागण जो है इसमें अंतर आता है जो बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग कल के, हाँ कल के क्लास जब, कल का क्लास जब ज्वाइनिंग हो, हाँ कल क्लास होगा रे, कल घूमने फिरने जाएगा क्या? हाँ सर, रिपब्लिक डे। हाँ हाँ, चलिए कल, हाँ कल हम लोग भी जाएंगे घूमने के लिए। लास्ट टाइम का है सर। क्या बोला? कल कैंसिल कर दीजिए सर। हाँ हाँ, कल कल जो है पूरा तिरंगा लहराएंगे क्या? क्या सर? जहाज? हाँ सर। सर कहाँ? बोलो। पानी पड़ रहा है सर उधर, नहीं रे, उधर इधर पानी पड़ रहा है सर। कितना, हल्का हल्का की ज्यादा? ज्यादा पड़ रहा है सर, सुबह से ही पड़ रहा है। क्या बात नहीं कर पड़ रहे रहा हैं यार, है, इधर तो नहीं हम लोग का हो इधर नहीं। सकता है। अच्छा, क्या कहता है, वातावरण कैसा लग रहा है, स्वच्छ लग रहा है? नहीं सर, पूरा मतलब देखिएगा, हम लोग का इधर धूप है कल सर। के तुलना में, कल के तुलना में आज अच्छा नहीं है, कल अच्छा था। आज नहीं अच्छा। सर, पूरा पानी दे रहा है सर, देखिए। वीडियो ऑन करो तो। दिखा सर? अबे तुम वीडियो ऑन करेगा तब ना बे। वीडियो तो ऑन है सर, देखिए। नहीं दिख रहा है, यहाँ तो हम ही दिख रहे हैं। सर सुमन का देखिए वीडियो ना। अच्छा, सुमन का वीडियो देखेंगे, ऑन करो वीडियो सुमन। ऑन है सर। अरे कहाँ दिख रहा है, तुम तो है वो कि नहीं क्या ये भी पता नहीं चल रहा है। सर देखिए शक्ल पहले। ऑन है सर
वो दिख रहा है सर। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं है। नहीं दिख रहा है क्या सर। कहता है? अच्छा हाँ नहीं दिख रहा। अच्छा वीडियो करके भेज देगा वो। चलिए पूरा पानी पड़ रहा है सर, क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। तब तुम पानी का मजा लो। क्लास कल नहीं, अगले क्लास होगा, कल छोड़ के होगा। चले ठीक है सर। हाँ, कल का तुम लोग वीडियो भेजना हमको भी। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक